और इस दुनिया में सबसे मजा क्या आता है, सबसे ज्यादा मजा क्या आता है पता है? कि कोई इंसान जो आपको छोड़कर चला गया है वो लास्ट में गिल्ट में चला जाए, इससे बड़ा मजा कुछ नहीं है भाई। भले वो गिल्ट में चला गया ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये प्रकृति पे छोड़ दो, वो गिल्ट में जाएगा, घुट घुट के जिएगा, घुट घुट के मरेगा, चाहे जो भी। भाई आपने अपना काम कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं ऑस्कर, आपका ऑस्कर लब गुरु। और आज का टॉपिक है कि अपना एकदम माइंड को कूल रखो। आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक होते हो, ठीक है, दिमाग बहुत गर्म रखते हो रिलेशनशिप में, इसलिए कबाड़ा होता है भाई। इसलिए भाई बंदी छोड़ के भागती है, बंदा छोड़ के भागता है, वाइफ हस्बैंड हो, घर परिवार में लड़ाई होता है, मनमुटा होता है। सामने वाला पार्टनर घटिया है तो वो घटिया है, चलो पता वो आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आप अपने साइड से तो सही रहो, आप अपना माइंड कूल रखो। आपका भेजा गर्म होगा भाई, तबाह हो जाएगा रिलेशनशिप। कूल माइंड रखो, आपकी वैल्यू भाई खुद पार्टनर आपका वैल्यू देगा, आपकी कद्र खुद पार्टनर करेगा। कूल माइंड रहने का बहुत फायदा है, पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बीच बीच में बनाते रहना होता है क्योंकि नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं और हर वीडियो में कुछ अलग बोलता हूं। आप समझिए, आप लोग अपना भेजा जो है ना, भेजा गर्म कर करके रखते हो भाई। यही मैं बात करूंगा वीडियो में, ठीक है। पूरा वीडियो देखना एकदम एंड तक, चाहे कितनी भी लंबी हो, मेरी वीडियो लंबी लंबी होती है, ठीक है। लाइक कीजिएगा, किए लाइक कि नहीं किए? लाइक करो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन है वो भी आप लोग दबाना, ठीक है। और मैं पर्सनल गाइडेंस भी देता हूँ, पर्सनल काउंसलिंग भी देता हूँ। मैं सर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, कुछ परेशान है, प्यार मोहब्बत में परेशानी चल रही है, लव टिप्स लेना है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको पेमेंट की डिटेल मिलेगी, ठीक है। आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, अधिकतर रिलेशनशिप में बहुत चीज ना कॉमन पाया जाता है, लोगों के साथ बहुत कॉमन चीज होता है। वो कैसे, सुनिएगा। मान लो कि लड़का लड़की मिले, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा से प्यारी प्यारी बातें हुआ, एकदम दो घंटा लड़का वीडियो कॉल, तो दो घंटा लड़की वॉइस कॉल खुद से कर रही है, ठीक, एकदम जानू मानू सोना, मेरे बाबू ने टाना टाया, बहुत प्यारी प्यारी, एकदम मिल रहे हैं, ओयो जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, एकदम कडलिंग कर रहे हैं, थोड़ा रो रहे हैं कि मेरे से शादी करोगे ना, लड़का भी, ठीक है। लड़का भी भाई सिंपैथी दे रहा, हाँ हाँ करूंगा करूंगा, ठीक। उसके बाद कुछ महीनों और कुछ साल के बाद हो जाता है कबाड़ा, ठीक है। दोनों हो जाते हो हॉट माइंडेड एकदम, या तो लड़का स्टार्ट करेगा शक वक करना या लड़की करेगी, ठीक है, इग्नोर करना। उसमें लड़का गुस्साएगा या लड़की का भी गुस्सा आएगा, एकदम मुंह से एकदम माँ बहन, ठीक है, बाप भाई, सब कुछ आप लोग सुनाने लगते हो। ये कैसे बोल दी तू, वो कैसे बोल दी, कॉल क्यों नहीं उठा रही, ये क्यों नहीं उठा रही है, और लड़ाई हो गया, मनमुटा हो गया, ईगो में आके भाई बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी तड़प रहे हैं, ठीक है। अब उसका ऑनलाइन देख रहे हैं, खिचड़ी पकाड़, मतलब खिचड़ी पक रहा है दिमाग में साला, ठीक है। अब भाई सांस लेने में दिक्कत, अरे साला एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, अरे साला पेट में गैस हो गया, तो ढूंस धांस पुई पाई कर रहे हो एकदम, क्योंकि खाना पीना बंद हो गया, सिर्फ साला पिज्जा बर्गर ठूस रहे हो, समझो। ऊपर से खोपड़ी गरम कर लेते हो, ठीक है। तो बंदी की सहेली से बात कर रहे हो कि प्लीज यार उसको मनाओ ना, या अपने बॉयफ्रेंड का ही दोस्त को, प्लीज यार उसको मनाइए ना, अभिषेक को बोलिए ना, बात करेगा। मतलब आप क्या कर रहे हो ना, आप शांत होके बैठ ही नहीं रहे हो। थोड़ा ना लगाम लाओ रिलेशनशिप में, हो गया बहुत कचरा हो गया, बहुत हाथ पैर मार लिए, बहुत जुबान से उल्टा सीधा निकल गया, थोड़ा शांत रहिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रेकअप ही होगा, छोड़ के जाएगा भी ना। दुनिया में पहले इंसान आप होगे क्या जिसका ब्रेकअप हुआ है? आप एक अपना छोटा दुनिया बना के बैठे हो कि मैं ये लड़का या मैं ये लड़की, हम लोग छोटी कुटी कपल हैं, हम लोग शादी करें, ठीक है, अच्छी बात है, छोटे मोटे सपने में आप खुश हो। अरे लेकिन ये भी सत्य मानो ना कि अभी नहीं चल रहा अच्छा, और ब्रेकअप होना भी लिखा रहता है अधिकतर रिलेशनशिप में। आप लोग सत्य को अपनाना नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा इतना करके बैठे हो। अरे ठंडा रहो भाई, दिमाग को एकदम कूल रखिए। आप लोग होचपोचिया जाते हो रिलेशनशिप में, फ्लो में एकदम, जिस तरह फ्लो में प्यार किए, 4 घंटा वीडियो कॉल किए, 4 घंटा एकदम प्यारी प्यारी बातें, उसी में कब आप गाली दे देते हो, कब भाई शक करते हो, कब भाई सुना देते हो, कब बंदी आपसे इरिटेट हो जाती है, आप बंदी हो तो आप भी सुना देती हो, ठीक है। तू इससे बात करिए, तेरा ऑनलाइन है, तू स्टेटस लगाई थी तो डिलीट क्यों कर दी, जरूर तू दूसरे के साथ सेल्फी वाले स्टेटस लगाई ना, मतलब कुछ प्रूफ नहीं है, हवा में मार रहे हो भाई। तू ऑनलाइन क्यों है भाई? वो पैदा हुई थी आपके लिए, पैदा हुई थी क्या जो साला ऑनलाइन दिख रहा है? हुई होगी अपनी सहेली से बात करने के लिए या स्टेटस देखने के लिए। अब आप बोलोगे नहीं वो पक्का दूसरे से बात करती है, तो भाई पूरा ठोस सबूत इकट्ठा करो, तब मेरे को बोलना, समझो। और दूसरे से अगर आप पकड़ लियो बात करते हुए, अगर अपनी बंदी को पकड़ लियो, अपने बंदे को पकड़ लियो दूसरे से बात करने में, फिर क्या लॉजिक लगा रहे हो? मारो साला पिछवाड़े पे लात। वो सोच को डिस्टर्ब हो रहे हो, कूल माइंड रहो। कूल माइंड रहेगा ना तो रिलेशनशिप आंख के सामने गुजरता हुआ दिखेगा, ठीक है। फ्लो में आप लोग क्या करते हो ना, रिलेशनशिप चलाते हो, गाली गलौज कब दे देते हो पता नहीं चलता है, और कबाड़ा हो जाता है। कूल माइंड एकदम, सांस लो गहरी, ठीक है, दिमाग में प्रॉपर ग्लूकोज और प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगा भाई, ठीक है।
अपने आप से प्यार करो और माइंड एकदम कूल रखो। रिलेशनशिप आंखों के सामने ऐसे ऐसे गुजरते हुए दिखेगा भाई, ऐसे ऐसे। दिमाग जब गर्म होगा ना, हॉट माइंडेड रहेगा ना, तो रिलेशनशिप ऐसे कब गुजरा पता नहीं, कब लड़ाई हो गया पता नहीं, कब माँ बहन कर दिए पता नहीं, कब वो दूसरे के साथ चले गए या दूसरे के साथ चला गया पता नहीं, कब आप डिप्रेशन में चले गए निकलने पर कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग गर्म है, आप जल्दी पैनिक होते हो। या तो इनबिल्ट आपका नेचर ही यही है, तो इस पे काम कीजिए, ठीक है। या तो आप इतना प्यार में घुस चुके हो उस लड़की के कि हल्का सा इग्नोर की, हल्का सा मनमुटाव की, या वो लड़का हल्का सा इग्नोर किया, आप संभाल नहीं पा रहे हो खुद को, क्योंकि आपका पूरा दिमाग गर्म हो गया है। सांस लो अच्छा से, सोचो, सत्य को अपनाइए। दुनिया आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। अगर आपको पार्टनर धोखा दिया है तो वो भी भाई निकला धोखेबाज, अब क्या करोगे? अब खुद को मारोगे क्या? सत्य को अपनाइए, ठीक है भाई। वो इंसान आपके जीवन में, मान लो 21 साल की उम्र के थे आप, तब वो मिला आपको, ठीक है। अब 4 साल के बाद आप 25 साल के हो गए, ठीक है? और वो तब आपको छोड़कर चला गया आपका पार्टनर। तो ऐसा थोड़ी है कि पिछले 4 साल का ही जीवन भाई महत्वपूर्ण था, 4 साल के पहले कुछ थे ही नहीं। वो पार्टनर आपको 21 साल के एज में मिला, तो 21 साल तक भी तो कुछ अस्तित्व होगा ना आपका। 21 साल तक भी तो कोई टारगेट सोचे होगे ना। वो लड़की या वो लड़का आने से पहले भी तो कुछ सोचे होगे ना, लाइफ में ये करना है, वो करना है, ये करना है। एक इंसान आया, आपको अंदर से पूरा हिला के चला गया। बताओ, आपकी ये औकात थी? आप पूरी तरह से हिल गए, ये औकात है आपकी? बोला ना, कितना भी भयंकर ब्रेकअप क्यों ना हो, कितना भी आप प्यार में घुसे क्यों ना हो, आप पहले व्यक्ति नहीं थे। समझो, कुछ तो ऐसा काम करो जिसमें पहला इंसान निकलो आप। चलो चांद पे नहीं जा पाए, नील आर्मस्ट्रांग चला गया, ठीक है। माउंटेन पे भी नहीं जा पाए, हिलरी चला गया था, ठीक है भाई। ब्रेकअप में भी पहला इंसान नहीं निकल पाया कि पहला ब्रेकअप आपका हुआ है। मतलब कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा तरक्की करो कि लाइफ में, मतलब पूरे विश्व में आप पहला व्यक्ति बनो। नहीं भी बन पाओ तो कम से कम एटीट्यूड वैसा रखना है कि लाइफ में कुछ ऐसा करना है, पहला इंसान मैं बनूंगा पॉजिटिव चीज में। ये नहीं कि जाके कहीं बम फोड़ दिए पहला इंसान बन गए, वो नहीं, पॉजिटिव चीज में बोल रहा हूँ। अरे एक्सेप्ट कीजिए कि जो प्यार कर रहा है वो छोड़ के भी जा सकता है, इस सच्चाई को अपनाइए। अधिकतर आप लोग क्या बोलते हो, सर बहुत अच्छा था सर। अरे अच्छा था, ये पास्ट टेंस में क्यों घुसे हुए हो? अभी देखो, प्रेजेंट में आइए। अब अच्छा नहीं ना है, बस खत्म करो। वो पहले अच्छा था क्योंकि आपने अच्छे से उसको जाना नहीं था। धीरे धीरे उसकी असलियत पता चली, धीरे धीरे वो भी रंग दिखाया। वो इतना अच्छा नहीं होता है, हर इंसान के अंदर डार्क साइड छुपा रहता है। अगर मैं आज जैसे आपको अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है, मान लो बहुत सब्सक्राइबर मेरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत तो बोलते हैं सर मैं आपका फैन हूँ, चलो थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। लेकिन क्या पता आप मेरे से मिलोगे, मेरे साथ रहोगे, ठीक है। मान लो बिग बॉस में मेरे को और आपको डाल दिया, क्या पता मैं आपको घटिया लगने लगूं, मेरे अंदर भी हो सकता है कुछ मतलब बैड साइड हो, डार्क साइड हो। तो कोई उतना अच्छा नहीं होता, कोई अच्छा बन के ठीका नहीं लिया है। तो ये मत सोचो कि आपकी जो बंदी अभी प्यार कर रही है जिंदगी भर करेगी तो अच्छी बात है, छोड़ के जा भी सकती है, बंदा छोड़ के जा भी सकता है। ये सत्य क्या है? सत्य ये है कि आप अपने साथ हमेशा रहते हो। ये शरीर को लेके आप 24 घंटा अपने साथ रहते हो, यही शरीर सत्य है। यही आत्मा जो आपके अंदर है, यही सत्य है। ये जो 24 घंटा का एक एक सेकंड आपकी आंखों के सामने, ठीक है, स्पीड से गुजर रहा है, यही सत्य है। लपक लो इस समय को, इस स्पीड को धीरे तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप कूल माइंड रहोगे ना तो वक्त आपको एकदम ठहरा हुआ दिखेगा। बोला ना, ऐसे ऐसे दिखेगा भाई। रिलेशनशिप भी ऐसे ऐसे दिखेगा। आप लोग रिलेशनशिप में कचरा कर देते हो। हॉट माइंड रहोगे ना, बहुत डेस्परेट रहोगे ना, फ्लो में भाई दिन गुजरेंगे पता नहीं चलेगा भाई, महीना गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा, साल गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा। कूल माइंड रहिए। बात करने का बहुत लोग को तरीका नहीं होता है। माँ बहन गाली गलो, तुम ऐसे वैसे कैसे कर दी, तुम इससे इसको फॉलो, कैसे फॉलोवर तुम्हारा बढ़ गया? हाँ कल तो फॉलो, अरे फॉलो कोई कर दिया आपकी बंदी को तो उसमें उसका हाथ था क्या? पब्लिक अकाउंट था तो कोई फॉलो कर दिया तो फॉलोवर बढ़ गया उसका। तुम मामा के शादी में क्यों गई? क्यों? अरे गई, मामा है साला, बचपन में खिलाया आपकी बंदी को, अब हर चीज में रोका टोकी करोगे क्यों? खोपड़ी आपका गर्म है। कुछ लोग का पास्ट में खतरनाक ब्रेकअप हुआ है तो वो अभी करंट रिलेशनशिप में भी पहले वाला ब्रेकअप का डर दिखाते हैं कि मेरा पहले ब्रेकअप हो गया, मेरा पार्टनर पहले छोड़ चुका है तो अभी तुम भी मत छोड़ देना, जबकि वो आपके साथ अच्छे से रह रहा है, फिर भी भाई पूरा घुस रहे हो उसके अंदर। इस वजह से वो भी इरिटेट हो रहा है, ये भी छोड़ के चला गया। अब इस वजह से आपका एकदम रिलेशनशिप का ब्रेकअप का पाइलअप हो रहा है। एक ब्रेकअप, उसके ऊपर दूसरा ब्रेकअप, तीसरा ब्रेकअप, चौथा ब्रेकअप, पांचवा ब्रेकअप, छठा ब्रेकअप, सातवां ब्रेकअप, आठवां ब्रेकअप, नौवां ब्रेकअप, 10वां ब्रेकअप। ये जो 10 ब्रेकअप का जो पाइलअप होता है ना, इससे आपका बैड एक्सपीरियंस में काउंट हो गया। फिर आपको ना किसी इंसान पर फिर भरोसा नहीं होगा। ये 10 ब्रेकअप में कॉमन कौन था? आप थे। आप में भी कुछ गलती होगा, या तो आप हर रिलेशनशिप में सेम तरीके से खुद को प्रेजेंट करते थे, सेम डेस्परेशन लेवल दिखाते होगे, सेम बात करने का तरीका, सेम टोन रखते होगे, सेम रोका टोकी, आप अपने आप पे वर्क नहीं किए। क्यों? क्योंकि सब में आप हॉट माइंडेड थे। कूल माइंड रहो।
बहुत लोग नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका पैनिक लेवल बहुत ज्यादा होता है, तुरंत एंग्जाइटी, तुरंत भाई डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनसे नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो नहीं हो पाता है। तो साइलेंट तो दूर की बात है, और मॉन्क मोड तो घंटा नहीं होगा भाई। कूल माइंड रहिए। क्या होगा, मन में जो खौफ लेके बैठे हो ना कि मेरी बंदी दूसरे के साथ सो गई, तो अरे भाई आप देखने जा रहे हो, ओयो में पकड़ो। अगर आपको ऐसा शक हो रहा है कि मेरी बंदी दूसरे के साथ सो रही है, लगाओ, पैसा लगाओ, खुफिया जासूस पकड़ो। पैसा फेंकने से सब है, कर पाओगे? इतना नहीं कर पाओगे। बोलोगे स्टूडेंट है, पैसा नहीं है, तो है ना, कंडीशन तो आप खुद लगा लियो कि मैं स्टूडेंट हूँ, पैसा नहीं है। अब स्टूडेंट भी हो, पैसा भी नहीं है, बंदी पे शक भी करना है, ठीक है, और रियल में पता भी नहीं लगा पा रहे हो कि सच में वो दूसरे के साथ सो रही है कि नहीं। आप बस सोच सोच के, ओवरथिंक कर करके अपने आप को परेशान कर रहे हो, अपने आप को एकदम परेशान कर रहे हो। भाई ऐसे नहीं होता है भाई, कूल रहिए। दिमाग क्या होगा भाई, आप मर नहीं ना रहे हो भाई। कोई अगर छोड़ दिया, कोई धोखा दे रहा है आपको, कोई ढंग से नहीं रह रहा है, वो उसकी नियत है, मिलेगा कर्मा उसको, बाहर में जाए। आप अपने आप को क्यों डिस्टर्ब करते हो? और भी तो हैं आपको पूछने के लिए, और भी तो हैं, माँ बाप बैठे हुए हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, दोस्त वोस्त हैं, जिससे आप सालों से बात नहीं कर रहे हो। कभी उस दोस्तों को कॉल लगाओ कि क्या विवेक, क्या रोहन, ठीक है, क्या सुरेंद्र, क्या हाल है, या क्या अंजलि, बताओ कैसी हो, क्या प्रिया, क्या हाल है। कभी कॉल लगाओ। कभी वो लोग से पॉजिटिव वाइब आती थी, कभी स्कूल कॉलेज में भाई उनके साथ एंजॉय करते थे, उनको कॉल लगाओ, मूव ऑन होने में हेल्प मिलेगा उनसे। अब ये नहीं कि रिलेशनशिप कैसे टिक करें उन लोग से भी पूछने लगे, फिर वो लोग भी आपको भाई लूजर समझेंगे, कचरा हो जाएगा। मूव ऑन कैसे करोगे? उसी चीज को डिस्कस करोगे, मूव ऑन कहां से कर पाओगे? समझो, और भी लोग हैं आपको भाव देने के लिए। क्यों एक से एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई यही बंदी मेरे को भाव नहीं दे रही है, बंदी मेरे को भाव नहीं दे रही है। जो आपको भाव देने के लिए बैठा है ना, जैसे आपके माँ बाप, आपके घर परिवार वाले, उनको तो आप भाव दे नहीं रहे हो है। जो आपको भाव नहीं दे रहा है वो उनसे एक्सपेक्ट करो भाव मिले। तो यही हो गया ना, इंसान की यही घटिया फितरत है कि जो उनके पास रहता है उनकी कदर नहीं करेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे भागते हैं। कूल रहिए, अपने कैरियर पे फोकस करो, पैसा खर्च कमाने का सोचो, 6 महीना 1 साल बस खुद पे फोकस करो, रूटीन सेट करो, टारगेट सेट करो, दीवार में कहीं चिपका के लिख दो कि मेरे को ये एग्जाम क्रैक करना है, ये करना है। बंदी का नियत घटिया था, छोड़ के चली गई, या भाई बाहर में जाए, उसको रहना, शादी करेगा तो करेगा, तो बाहर में जाए, मैं भाई ज्यादा पीछे नहीं पड़ूंगी, पीछे नहीं पड़ूंगा। बस टेबल चेयर निकालो, पेपर पेन निकालो, भाई नोट्स बनाओ, ये बनाओ, एग्जाम क्रैक करो। या जॉब कर रहे हो तो उसमें भी भाई कोशिश करो कि भाई जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां का टर्नओवर आपकी वजह से बढ़े, ठीक है, पूरा डेडिकेटेड के साथ। भाई जोशीले रहोगे तभी होगा। जोशीले मतलब, अब आप बोलोगे जोशीले होने बोल रहा है तो उसमें भी तो हॉट माइंडेड हो गया, जोश मतलब गर्म, ऐसा नहीं होता है। मन शांत रहेगा ना, आपका एनर्जी कायम रहेगा, एनर्जेटिक रहोगे। जो ज्यादा बकता है, जो ज्यादा परेशान होता है, जो ज्यादा रिलेशनशिप में हाथ पैर मारता है, जो ज्यादा भीख मांगता है, उसका एनर्जी तो लॉस हो रहा है। आप शांत रहोगे ना, थोड़ा कम बोलिए। मैं ये नहीं बोल रहा एकदम इंट्रोवर्ट हो जाओ, एकदम उस तरह तो भयंकर घमंडी लगोगे। मतलब पहले जितना बोलते थे, हाथ पैर मारते, थोड़ा शांत रहिए, स्थिरता लाइए अपने अंदर। और सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करो कि पहला प्रायोरिटी क्या है। पहला प्रायोरिटी है कि मुझे जॉब लेना है, उसके बाद माँ बाप का इलाज करना है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। थर्ड प्रायोरिटी है कि मैं एक जमीन लूंगा, घर बनाऊंगा। चौथा प्रायोरिटी शादी करूंगा, या कुछ लोग का प्रायोरिटी होगा कि यार एज हो रही है, शादी करूंगा, तो उसमें घुस जाओ भाई, मारो हाथ पैर साला, ठीक है, खोजो लड़की लड़का, सब मिलते हैं। कूल माइंड रहिए। अरे अपने आप से प्यार करो भाई, क्या है भाई, इतना दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने अच्छे अच्छे जगह है भाई, घूमो फिरो भाई, पैसा कमाओ। पैसा कमाओगे भाई, कहीं भी घूमोगे, टेस्टी टेस्टी खाना है, इतना फास्ट फूड है भाई, इतना भाई टेस्टी टेस्टी खाना, बिरयानी, ये वो, एंजॉय करो। कहाँ कहाँ घुसे हुए हो यार, स्ट्रगल कर रहे हो साला भाई। ठीक है, चलो थोड़ा मोड़ा हाथ पैर मारना चलो चलता है रिलेशनशिप में, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे नहीं हो रहा है, नो कॉन्टेक्ट काम नहीं कर रहा है, बंदी भाई फिर भी नहीं सुधरी है, मारो पिछवाड़ा पे लात। और एक और चीज मैं बोल रहा हूँ भाई, देखो अगर आप कूल माइंड रहोगे ना, ऐसे भी भाई पार्टनर का ध्यान तो जाएगा, वो आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन ध्यान तो देगा वो। सही बोल रहा हूं, वो ध्यान आपको जरूर देगा, ठीक है। आप कूल माइंड रहोगे ना, सोशल मीडिया में देख रहा है बंदा फोटो वोटो डाल रहा है, मतलब डीपी अपना चेंज हो रहा है, कैरियर फोकस्ड है, पहले बड़ा हाथ पैर मारता था, भीख मांगता था, अब एकदम रिलैक्स है भाई। खुद भाई वो या तो आना चाहेगा, या ईगो की वजह से नहीं आ रहा है आपसे बात करने, ठीक है, लेकिन उसका ध्यान आपकी तरफ जाएगा भाई। और इस दुनिया में सबसे मजा क्या आता है, सबसे ज्यादा मजा क्या आता है पता है? कि कोई इंसान जो आपको छोड़कर चला गया है वो लास्ट में गिल्ट में चला जाए, इससे बड़ा मजा कुछ नहीं है भाई। भले वो गिल्ट में चला गया, ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये प्रकृति पे छोड़ दो, वो गिल्ट में जाएगा, घुट घुट के जिएगा, घुट घुट के मरेगा, चाहे जो भी। भाई आपने अपना काम कर लिया। अरे भाई हम लोग तो आम आदमी हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी का देखो भाई, ब्रेकअप डिवोर्स हो रहा है, क्या लोग जी नहीं रहे हैं? ये जो हार्दिक पांड्या है, जो क्रिकेटर है भाई, इसकी बीवी भाई छोड़ के चली गई, क्या हो गया? वर्ल्ड कप जिताया भाई बाद में, लास्ट ओवर तो यही डाला था, लास्ट ओवर तो यही डाला था भाई वर्ल्ड कप 2020 में, सोचो डिवोर्स के बाद ही। तो ऐसा नहीं है भाई,
बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग भी भाई, ये लोग अमीर है ना, तो हम लोग को लगता है ये लोग तो बहुत खुश होंगे। ऐसा नहीं होता है। चार दीवारी में कोई अमीर गरीब नहीं, चार दीवारी में आपका रिश्ता कैसा है वो उससे फर्क पड़ता है आपको। आप समझ रहे हो? मैं तो देखा हूं अमीर अमीर लोग तो और डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि गरीब लोग रोजी रोटी में परेशान है। तो गरीब लोग के पास उतना नहीं है कि भाई मैं 6-6 महीना लगा दूंगा एक बंदी के पीछे। भाई तुरंत खाना है, कमाना है, उसी में बिजी है, तो मूव ऑन हो जाते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, अपर मिडिल क्लास वाले जो होते हैं, जिनके पास पैसा भी खूब है, कैरियर वैरियर बना के बैठे हैं, इन लोग ज्यादा परेशान होते हैं प्यार मोहब्बत में। क्यों? क्योंकि पाने के लिए कुछ बचा नहीं, सब पाके बैठे हुए हैं, पैसा, कैरियर, धन दौलत सब। तो एक इंसान की भूख फिर रहती है कि यार ये नहीं मिली, वो नहीं मिली। तो मैंने ये देखा, आप किसी रिक्शा चालक, नौजवान रिक्शा चालक को देखो, बंदी के लिए रो रहा है नहीं। लेकिन आप एक अच्छा कॉर्पोरेट जॉब करने वाला, एक 70,000 कमाने वाला आदमी को आप देखे होगे डिप्रेशन में है। भाई ये कड़वा सत्य है, क्योंकि रोजी रोटी कमाने के लिए भाई दिमाग ज्यादा दौड़ता है ना गरीब लोग का, तो उसी में वो मूव ऑन हो जाते हैं। पेट में खाना जाएगा, वो बेसिक है ना भाई, पहले खाना तो जाए तब ना किसी को याद करेंगे। कूल माइंड रहिए, अपने आप से प्यार करो भाई। आपको क्या लग रहा है, आप पैदा हुए हो, कितने साल जिंदा रहोगे? 500 साल जिंदा रहने वाले हो? कछुआ तो हो नहीं भाई। कछुआ जी भी रहा है तो क्या है, घास खा रहा है, पिल्लू खा रहा हूं, वो जिंदगी? हम लोग 100 साल भी नहीं जिंदा रहेंगे। और इतना भाई पोर्न मास्टरबेशन में घुसे हो आप लोग, इतना फालतू फालतू खाना वाना खाते हो, 100 साल भाई जाना भाई इम्पॉसिबल है। एक आध दो चल जाए तो सही है, मतलब एक आध दो हो सकता है चले जाओ भाई, मतलब मैक्स टू मैक्स 80, 85, 90 तक। तो भाई क्यों आधी जिंदगी लगभग जी चुके हो, ठीक है? अब आप बोलोगे नहीं मैं तो 22 साल का हूं, आधी से ज्यादा। अरे 22 का 2 गुना करो, 44 साल तक, हाँ ठीक है। 50 साल तक इंजॉय करोगे, उसको मैं बोल रहा हूँ। 50 साल तक शरीर आपका ठीक रहेगा। उसके बाद शुगर, बीपी, थायराइड, घुटने का प्रॉब्लम, फिर सारा पिछवाड़ा का प्रॉब्लम, आप कैटरैक्ट होने लगेगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, ऑपरेशन के लिए भागोगे। मैं बोल रहा हूँ मतलब 45 साल तक आप एकदम यंग रहते हो। 45 साल तक तो 22 साल के तो आधा जिंदगी तो जी लिए। जिंदा रहने को जिंदगी थोड़ी बोलते हैं भाई, ठीक है? इंजॉय करके जीने को जिंदगी बोलते हैं। समझ रहे हो? वो तो भाई कछुआ भी भाई जी रहा है घास खा के 400 साल तक। क्या हो जा रहा है भाई? हैं? कूल माइंड रहिए, अपने आप से प्यार करो, ठीक है? फोकस रहिए, टारगेट सेट करो कि क्या लाइफ में करना है, पहले क्या करूं, क्या बाद में करूं, माँ बाप के लिए क्या करना है, ये करना है, कम एज में कैसे मैं अखज पैसा कमा लूं, नौकरी नहीं लग रही है तो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्या मेरा फोकस बिगड़ रहा है, चलो 6 महीने का टारगेट सेट करता हूँ, चलो 1 साल का टारगेट सेट करता हूँ। प्लानिंग करो, बिजी रहो, खुद के लिए बिजी रहो भाई। लेकिन आप लोग दूसरा का पिछवाड़ा चाटने में बिजी रहते हो। क्यों? क्योंकि हॉट माइंडेड हो, आपको बहुत फर्क पड़ता है मेरा पार्टनर किससे बात कर रहा है, यार घंटा कुछ नहीं होता है। ऋतिक रोशन का डिवोर्स हुआ कि नहीं, अब उसको फर्क पड़ रहा है अपनी वाइफ से? कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है भाई, अपना मूवी पे मूवी बना रहा है, या उसकी वाइफ को फर्क नहीं पड़ रहा होगा भाई। दुनिया सही है। अभी प्यार, कभी प्यार था आपके पार्टनर को आपसे, अब नहीं है, एक्सेप्ट करो ना भाई, और कूल माइंडेड रहो, ठीक है? ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और काउंसलिंग लेना है तो ले सकते हो, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चलिए बाय।